जो भी चाहता है कि अपने जीवन में सक्सेस को हासिल करे, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, उसको ब्रह्म मुहूर्त काल में उठना ही होगा। यह वो काल है जिसमें प्रकृति सबसे ज़्यादा मेहरबान होती है। 24 घंटे में से ये जो 2 घंटे हैं, इस समय प्रकृति 3 बजे से 5 बजे सुबह का टाइम इतने गिफ्ट देती है, इतने पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होती है कि कोई व्यक्ति अगर सिर्फ उठ भी जाए इस काल में, तो वो बहुत तरक्की जो है कर सकता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी। इस समय हमारा प्रकृति के साथ वो कनेक्शन होता है, प्रकृति हमें वो एनर्जी देती है जो हमें दिन भर एनर्जेटिक रखती है, हमें पॉजिटिव मूड में रखती है। इसलिए हर वो व्यक्ति जो निराशावादी है, जिसके जीवन में आस्वादन है, हीनता है, उसे जो है ब्रह्म मुहूर्त काल में अवश्य उठना चाहिए। जो चाहता है, जिसका मन जो है भगवान में नहीं लगता है, चाहता है कि बहुत जल्दी ध्यान के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा उसकी सिद्धि हो जाए, ये काल जो है उसको रॉकेट की गति से उसको भगवान से मिलाने वाला है। 3 बजे से 5 बजे तक का काल, तो हर साधक को इस समय अवश्य उठना चाहिए। अपनी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि वो 3 से 5 बजे के समय में उठ सके। और उठ के करना क्या है, हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए हेल्दी मैन हेल्दी वेल्दी एडवाइज। जो जल्दी सोता है, जो जल्दी उठता है, वो आदमी क्या होता है, धनी बनता है, स्वस्थ बनता है और बुद्धिमान बनता है। तो ये बिल्कुल 100% सही है कि जो व्यक्ति भी 3 बजे से 5 बजे के बीच में, ब्रह्म मुहूर्त काल के बीच में उठता है, एक तो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होता है। सवेरे उठने से उसकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है सकारात्मक होती है, तो वो अपने दिन भर के काम को फोकस कर पाता है, दिन भर के लिए उसकी जो है दिमाग रिचार्ज हो पाता है और बुद्धिमान होता है, क्योंकि नेचर उसको गिफ्ट देती है। जो सूर्य उदय के बाद उठने वालों को वो गिफ्ट नहीं मिलता, वो गिफ्ट सवेरे उठने वालों को ही मिलता है। प्रकृति का ये सौगात है, ये गिफ्ट है। जो अर्ली उठेगा उसे ही ये गिफ्ट मिलेगा। तो हमें जो है अवश्य उठना चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए। उसे रात में 10 बजे तक सोना चाहिए, तभी वो उठ पाएगा। कहा जाता है कि अगर हम सुबह उठना चाहते हैं 3 से 5 के बीच में, तो हमें अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने होंगे। जैसे हमें रात्रि में हल्का भोजन करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भोजन हम करेंगे तो हम सुबह में उठ नहीं पाएंगे। तो हल्का-फुल्का लाइट भोजन जो है रात में 7-8 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। उसके बाद 10 बजे तक हमें बिस्तर पे चले जाना है और हमें उठ जाना है 3 बजे तक। शुरुआत में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर हम अपना अलार्म वगैरह सेट करें तो धीरे-धीरे हमारी जो है दिनचर्या इस तरह से बन जाएगी और हम उठने लगेंगे। क्योंकि इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मन ना भी करे तो हमें उठना चाहिए। लोग जनरली सोचते हैं कि हम बाद तक सोते रहेंगे, तो लेकिन साइंस भी कहता है कि अगर हम 5 बजे के बाद, सूर्योदय के बाद हम सोचते हैं, तो हमारी आधी से ज़्यादा एनर्जी जो है सपने देखने में। आप अपने जीवन से गौर करना कि ज़्यादातर हमें सपने जो है 3 से 7, 5 से 7 के बीच में आते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा सो के हमारी जो है बॉडी एनर्जेटिक हो रही है, नहीं, वो नेगेटिव देके जा रही है। साइंस की टेक्नोलॉजी भी ये बात को सिद्ध कर चुकी है कि अर्ली मॉर्निंग उठने वाले ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, ज़्यादा दिन तक जीते हैं। क्योंकि भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वातावरण जो है सबसे ज़्यादा जो है शुद्ध होता है, सबसे ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन जो है इस समय मिलता है। इस समय चिड़ियों की चहचहाहट एक अपने आप में जो है एक पीस प्रदान करता है, एक शांति प्रदान करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त काल में हमें अवश्य उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त काल जो है 3 बजे से 5 बजे तक का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त काल होता है। बहुत जल्दी जो है अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, नाम जप में अपनी रुचि लाना चाहते हैं, तो हमें इस समय से ज़रूर उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के फायदे, इस समय उठने वाला हमेशा पॉजिटिव रहता है। इस समय हम थोड़े से प्रयास से जो है अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इस समय उठने से हम दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, हमारा काम जो है बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हो जाता है। ना उठने के फायदे, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त काल में नहीं उठता है तो जनरली वो थका थका सा रहता है, उसमें निगेटिविटी आती है।
और आध्यात्मिक दृष्टि से भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त काल में मंदराचल पर्वत पे जो हजारों-हजारों ऋषि मुनि रहते हैं, वहाँ से जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है भारतवर्ष की ओर प्रवाहित होती है या यूँ कहें कि पूरे वर्ल्ड में जो है प्रभावित होती है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो है हमें पॉजिटिव करती है, हमारे विचारों को सकारात्मक करती है और आध्यात्मिक वर्ल्ड में तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, सक्सेस करने होन के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। एक प्योर हार्ट होना चाहिए, जो इस समय नेचर प्रदान करती है। इसलिए हमारे जो है मुनि बार-बार कहते थे, भजन भी है कि उठ जाग मुसाफिर भोरे भई अब रहने कहाँ जो सोवत है कि हे मुसाफिर तू जाग, ये सोने का टाइम नहीं है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा। अब लोग कहेंगे कि भाई 3 बजे से 5 बजे तक हम उठ जाते हैं, तो उठने से ही काम नहीं चलेगा। क्या करना है? उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। सिर्फ उठने से थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, पूरा 100% फ़ायदा कैसे होगा कि उठिए, फ्रेश होइए और भगवान नाम का जप कीजिए, भगवान नाम का सिमरन कीजिए। इससे जो है आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा। मटेरियल वर्ल्ड में भी आप सक्सेस होगे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आप सक्सेसफुल होगे। आगे कहते हैं कि ये प्रेम करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। तो अगर आप चाहते हो कि आप भगवान से प्रेम करो, तो प्रभु तो जग गए हैं, सूर्य देव जो है उठ गए हैं और आकाश में मंडरा टिमटिमा रहे हैं, अपनी प्रकाश से जो है सारे जगत को जो है ऊर्जावान कर रहे हैं, ऊर्जावान कर रहे हैं। पंछियां चहचहा रही हैं, प्रकृति में मंद सुमंद जो है हवा बह रही है, शीतलता बह रही है और आप सो रहे हो। तो ये प्रेम करने का तरीका तो नहीं है भाई। प्रेम करने का तरीका तो वही है कि प्रभु से आप पहले जग जाओ। तो इसलिए शास्त्र भी कहता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है। तो क्या करना है? हमें जल्दी उठना है और जल्दी उठने के लिए हमारे जीवन में थोड़े से परिवर्तन करने हैं। क्या परिवर्तन करने हैं कि हमें 10 बजे तक सोने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अगर हम 12 बजे सोएंगे तो हम कैसे 3 बजे, प्रैक्टिकल नहीं है कि हम जो है जल्दी उठ सकते हैं। तो हमें जो है अपनी दिनचर्या को 10 बजे तक सोना है। दूसरा काम क्या करना है कि कहा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप रात में खा लेते हो तो फिर सुबह में उठना मुश्किल हो जाता है। तो हमें रात में 8-9 बजे तक के बीच में जो है हमें लाइट भोजन करना है, हल्का भोजन करना है। ना ले तो अति उत्तम है। और शुरुआत में अलार्म लगाते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर कोई व्यक्ति बिना अलार्म लगाए ऐसे ही 3 से 5 के बीच में उठ रहा है, तो ये जान लीजिए कि प्रकृति आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। भगवान आपको इसी जन्म में दिखाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए आपकी आँखें, अगर किसी व्यक्ति की आँखें 3 से 5 के बीच में खुल रही है, तो वो बहुत ही लकी है, बहुत ही फॉर्च्यून है। प्रकृति उसे एक मैसेज दे रही है। अब उसे उठ जाना चाहिए, उसे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सोएगा तो उसके सपने दिखा-दिखा के उसके माइंड की पावर और ज़्यादा लॉस हो जाएगी, वो और नेगेटिव में चला जाएगा। तो अगर किसी का 3 से 5 के बीच में नींद खुल रहा है, तो उसे उठ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करना चाहिए।